अब ऑन करिए अपना, ठीक है? अच्छा चल पीछे जा। मेरी स्क्रिप्ट कहाँ गायब हो गई? अभी नहीं वेट, ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस था। So hey mommies, welcome back to my channel. If you guys don't know me and you are new to my channel, so AKA I am Bookworms and पहले मेरा नाम Bookworms class 10 था, but now I am in 11th, so Bookworms class 11th. So today I'm going to show you my preparation of boards of science, of the subject science, just because science is my favorite subject and actually ये मेरा strong subject है. आई इसमें मेरे बहुत कम है जस्ट बिकॉज कि मेरा सेक्शन सी नहीं था, सेट सी था, बट जितना मैंने स्कोर किया आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ. एंड टुडे मैं आप लोग को दिखाने जा रही हूँ कि मैंने अपनी प्रिपरेशंस कैसे की थी. एंड यू ऑल गाइज नो, इफ़ यू हैव वॉच माई प्रीवियस वीडियो ऑफ रिजल्ट, दैट इज़ 86%. मेरे 86% आए थे जस्ट बिकॉज कि मेरे सारे मेरे सारे सेट जो थे वो सी थे. तो गाइस सबसे बुरी बात CBSE की यही है कि वो मार्कशीट में मेंशन नहीं करते कि आपको कौन सा सेट मिला है, ताकि मैं थोड़ा सा अप्रिशिएशन ले सकूँ अपने हार्डवर्क का. बट नेवर माइंड गाइस, अब अपनी स्ट्रैटेजीज़ की तरफ पढ़ते हैं. सो गाइस, ये बुक को तो आप जानते ही होंगे, और अगर आप इस बुक को नहीं जानते हैं तो आपने आई थिंक गलत वीडियो पे टैप कर दिया है. इफ़ यू डोंट नो गाइस, सो नेवर माइंड. अब हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं. तो ये बुक आपके लिए बाइबल है. नोट माई वर्ड्स, ये आपके लिए बाइबल है. ओके. So firstly we are going to start with this book, and this book we are going to see the did you know part and the index portion. These are the most important things you need to learn for your exams, just because कि ये अभी से ही आप लोग को ये ऐसा प्रिपेयर कराते हैं CBSE वाले, ताकि आपको 11th और 12th में साइंस लेने में प्रॉब्लम ना हो. ईजी होगा आगे जाके इस चीज़ को अडेप्ट करने में. सो अभी से हम लोगों को ऐसा प्रिपेयर किया जाता है ताकि हम लोग एक वन लाइन बाय लाइन हर चीज़ को हाईलाइट करें एंड इसके अंदर से ही आंसर्स बनाएं. सो दैट्स व्हाट आई डू, जस्ट बिकॉज माई सिस्टर्स ट्रेन मी टू डू दैट. अच्छे से पढ़ना है. एंड देन हम लोग बात करेंगे अब एक नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में, दैट इज़ कैपिटल. दिस कैपिटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप लोग भी इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि काम कंप्लीट नहीं है एंड देन आपको हर वक्त मोबाइल डाटा लगता है, इन ऑल लर्न CBSE से आंसर्स हैं, एड्स हैं, एवरीथिंग, तो आप बस ये कैपिटल खरीद लो. पूरे 10th में आपको इससे बहुत एडवांटेजेस मिलेंगे, जस्ट बिकॉज इसके आंसर इतने रिलायबल हैं, इतने शॉर्ट हैं और एकदम टू द पॉइंट हैं. सो आपको ईजी टू लर्न भी होगा. सो यू शुड लर्न एंड यू शुड बाय दिस बुक. आई नो इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई. सो एज आई हैव सेट कि ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बुक है. तो इसमें इंडेक्स क्वेश्चंस होते हैं, उनके लिए भी आंसर्स होते हैं. मैं यहाँ पे आपको टैग कर दूँगी कि इंडेक्स क्वेश्चंस होते हैं, उनके लिए अलग आंसर्स होते हैं, और हमारे जो मेन एक्सरसाइज होती है उनके लिए अलग आंसर्स होते हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी बुक फॉर यू. सो या, मूविंग ऑन द नेक्स्ट book, the next most important book, or you can say the gem of the video, that is this PYQ book. Guys, this is not a sponsorship video. अभी तक actually मुझे स्पॉन्सरशिप्स नहीं मिलती हैं. सो दिस इज़ द बुक ऑफ CBSE एंड आई नो इट इज़ मॉडल, मतलब ये थोड़ा पुराना मॉडल हो गया है, बट आई वांट टेल यू द स्टोरी बिहाइंड दिस बुक. एक्चुअली मैं इन सब पे बिल्कुल भी यकीन नहीं रखती थी कि हाँ PYQs करना है, प्रैक्टिस करनी है. आई थिंक कि नहीं, मुझे ज़रूरी नहीं लगता. जस्ट बिकॉज हम लोग लेक्चर देखते हैं उसमें ही सर हमें PYQs करा देते हैं, तो एक हैबिट सी बन गई है कि नहीं मैं अटैम्प्ट नहीं करूँगी तो भी चलेगा. बट my sister, my two elder sister, actually I want to inform you that I have two elder sister. They are just like my parents. Everyone thinks that they are mama's girl, everyone thinks that they are papa's boy or girl, but literally I am my sister's girl. You can make up your mind. And they both give me this PYQ book. That is the worst ever gift I have, but it is a gem of my science preparation after that. सो ये बुक मेरे को मेरी आपी ने गिफ्ट की थी, एंड दिस बुक इज़ अ रियल जेम. आई एम रिपीटिंग दिस सेंटेंस, आई नो, बट मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ मेरी एक्साइटमेंट इस चीज़ को लेके कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. एंड दिस इज़ द सैम्पल पेपर बुक, एंड आई नो दिस इज़ ऑफ 2023. एंड ये सैम्पल पेपर आपको नॉर्मल से लेके बिल्कुल हार्ड तक लेके जाती है. एंड पता आपके एक कहीं ना कहीं, अगर इफ़ यू हैव ब्राउन पेरेंट्स और यू आर फ्रॉम द इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज़, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक होता है ना, बैठ जाता है कि या बहुत हार्ड है. मतलब बचपन से ही हम लोग बोर्ड करते हैं. 9th से ही हमारा घर में मतलब होने लगता है ना, कि बोर्ड है, नेक्स्ट ईयर बोर्ड है, इसके लिए प्रिपेयर करना है. तो ये सबके साथ ही होता है, इफ़ यू आर फर्स्ट चाइल्ड और इफ़ यू आर थर्ड चाइल्ड. ओके, गिफ्ट किया जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट मी टू नो द मतलब उनको मेरा नर्वसनेस, वो नहीं चाहती थी कि मैं अपने साइंस के पेपर को देख के नर्वस हूँ. जस्ट बिकॉज फिज़िक्स में फर्स्ट टाइम हार्ड
मतलब उनको शी डजंट हैव एनी आइडिया कि मुझे कौन सा सेट मिलेगा, तो उन्होंने जितना हो सकता था, आई डोंट हैव एनी ट्यूशन, आई हैव जस्ट मतलब हर चीज़ मैंने ऑनलाइन ही की है, मेरी आपीज़ ने ही मुझे हेल्प किया है हर चीज़ को करने में, सो दैट्स वाई आई मेंशन हर नेम। सो मतलब बहुत टाइम मैं उनका नाम रिपीट कर रही हूँ, आई नो, जस्ट बिकॉज आई डोंट हैव एनी ट्यूटर एंड एनी थिंग एल्स। मेरी आपी ने ही मुझे फुल सपोर्ट किया है हर चीज़ को लेके। सो बाय द वे इसके लिए मैं एक अलग सा स्टोरी टाइम बनाऊँगी, आई एम जस्ट वेस्टिंग माई कॉन्टेंट हियर। सो या वी आर ऑन द CBSE सैम्पल पेपर बुक, सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंड यहाँ पर इसमें आपको मिलेगा एक प्री बोर्ड का भी सैम्पल पेपर मिलता है, एंड विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर वैसे ही आप लोग भी करना, इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर एग्जाम्स, एक्चुअली ऑन दैट टाइम आई एम नॉट सीरियस अबाउट माई एग्जाम्स, शी हैव सेट मी अ टाइमर, मतलब उन्होंने मुझे 3 घंटे का टाइमर लगा के दिया था जस्ट लाइक एन एग्जाम, एंड शी जस्ट गिव मी दिस, मतलब उन्होंने पूरा स्टेबल कर दिया था आंसर्स, एंड जस्ट शी गिव मी माई आंसर कॉपी, एंड उन्होंने बोला कि अब तुम्हारे पास 3 घंटे का टाइम है इस पेपर को पूरा अटेम्प्ट करना है, जैसे तुम एक रियल लाइफ, मतलब सोचो कि तुम रियल में ही ये पेपर अटेम्प्ट कर रही हो, एंड आई जस्ट डू दैट सेम, मतलब मैंने बहुत सीरियसली उसको किया। एंड आई यहाँ पर मैं आपको शो भी करूँगी कि मैंने कितने सीरियसली इस पेपर को अटैम्प्ट किया था। एंड फर्स्ट टाइम मैंने किया था तो उतने मतलब बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स आई थी, और फिर अगेन मेरी आप ही ने चेक करके मुझे वो बताया कि क्या मिस्टेक्स थी। सो यू शुड डू दैट सेम, मतलब अगर आप खुद कर सकते हैं तो खुद करें, इफ़ यू हैव एन एल्डर सिस्टर और एल्डर ब्रदर, सो यू कैन मेक इट चेक बाय देम एज वेल। तो मेरी आप ही ने चेक हमें क्या करना चाहिए, तो आई एम ऑल्सो गाइडिंग यू एज एन एल्डर सिस्टर दैट अगर आप लोग आंसर्स बड़े बड़े लिख रहे हो, सो यू शुड राइट इट विद पॉइंट्स, मतलब चाहे आप 11th में हो, 12th में हो, या फिर 10th में हो, 9th में हो, 9 से शुरू हो जाता है ये पॉइंट्स टू, ये मतलब ऐसे पॉइंट्स में लिखने वाला। एंड द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई एम जस्ट शोइंग यू इट हियर, दैट इज़ आपको जो भी आप अगर बड़े बड़े आंसर्स हो रहे हैं, बायोलॉजी में ऑफकोर्स बहुत बड़े आंसर्स होते हैं, अगर हो रहे हैं तो आपको पेंसिल से, मोस्ट इंपॉर्टेंटली बोर्ड में और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो थोड़ा पेपर कैंसिल कराने में या फिर मतलब पेपर हो जाता तो थोड़ा सा नेग्लेक्ट करें आप पेपर को, इसलिए यू शुड ओनली यूज़ पेंसिल और अ ब्लू पेन। तो मैंने पेंसिल ही यूज़ किया था। तो सबसे पहली बात, अगर आप बायोलॉजी के आंसर्स लिख रहे हैं एंड इट इज़ वेरी लेंदी एज ऑल यू गाइज एंड आई एज वेल नो, तो आपको क्या करना है, पेंसिल से अंडरलाइन करना है जो भी उसका मेन पॉइंट है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ पे आपने बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स लिखे हैं, बहुत ज़्यादा टफ वर्ड्स लिखे हैं जो आपका सारा अट्रैक्शन ले ले, वैसे वाले वर्ड्स को आपको अंडरलाइन करना है, या फिर आपको उस लाइन्स को अंडरलाइन करना है, सो दैट वो उनका सारा अट्रैक्शन उस तरफ चला जाए और आपकी जो बाकी मिस्टेक्स हैं वो थोड़ी सी दब जाए। तो वैसे ही मैंने सेम किया था, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, और आप लोग को भी वैसे ही करना है। सो आई हैव अटेम्प्ट 3 पेपर्स, एंड उसके बाद प्री बोर्ड्स ही आ गए थे, तो मैंने प्री बोर्ड्स का पेपर खुद ही अटेम्प्ट कर लिया था। एंड द नेक्स्ट, द लास्ट बट नॉट लीस्ट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़, मैंने कुछ रियल लाइफ पेपर्स जो थे वो अपने सीनियर्स से लिए थे, एक्चुअली बोरो किए थे, एंड मैंने वो अटेम्प्ट किए थे। एंड आई थिंक मुझे CBSE के सैम्पल पेपर करने के बाद ये थोड़ा सा ईजी लगा, जस्ट बिकॉज मैं नर्वस नहीं थी, और एग्ज़ाम टाइम में भी आई एम नॉट नर्वस। एंड द फिफ्थ थिंग इज़, मतलब ये इतनी इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगी, बट स्टिल अगेंस्ट, तो उस टाइम मेरी 3 to 4 डेज़ की छुट्टी थी, मेरा गैप इतना ही था साइंस के बोर्ड के एग्ज़ाम के वक्त। सो चारों दिन हमें अलग सर ने, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ चारों दिन की, फर्स्ट उन्होंने केमिस्ट्री, नेक्स्ट उन्होंने बायोलॉजी और फिजिक्स, और लास्ट में उन्होंने पेपर सेट करके दिया था हम लोगों को पूरा कि कैसे पेपर आएगा, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और मैंने ऑनलाइन भी जो PYQs होते हैं, जस्ट बिकॉज मैं आप ही सजेस्ट मी टू डू दैट एज वेल, उन्होंने जितना हो सकता था उतना मुझे करा दिया था, जस्ट बिकॉज शी इज़ ऑल्सो अ साइंस स्टूडेंट, शी इज़ वन ऑफ माई आपीज फ्रॉम PCB and one of my APs from PCM. So I have both the competitors of JEE and NEET in my house. So मुझे किसी चीज़ के लिए परेशानी नहीं होती, but still मैंने PCB ली है जस्ट बिकॉज मैं आई एम इन्फ्लुएंस विद द बायोलॉजी सब्जेक्ट टू मच एंड के बारे में। तो मैंने चारों दिन वो लाइव लेक्चर अटेंड किए थे, जो कि रोज़ 5 से 6 घंटे के कुछ टाइम लिमिट उसकी थी ड्यूरेशन। एंड ऑन सीरियस नोट वो मुझे लगा था कि वो मुझे बहुत 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 बेनिफिशियल होंगे, बट आई हैव सेट सी, एज आई हैव टोल्ड यू दैट मेरा सेट सी था, और ऐसा मार्कशीट में नहीं लिखा हुआ है कहीं पर भी मेरे रिजल्ट में कि इस बच्चे के पास सेट सी है, बट इट्स ऑल राइट, नेवर माइंड, आई वॉज अब टॉकिंग अबाउट दिस सेट। या तो मेरे पास सेट सी था, और मैंने इतने सारे वीडियोज़ देखे घर आने के बाद, आई वॉज इन अ फ्यूरियस मूड, मतलब मेरा मूड इतना ज़्यादा ख़राब था, जस्ट बिकॉज कि कोई भी क्वेश्चन, मतलब कोई, जब मैंने PYQ सॉल्व करे और मैंने अलग सर का वीडियो देखा तो दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर थे, और अलग सर का वीडियो देखने के बाद मैंने जब PYQ सॉल्व करे तो मुझे विदाउट आंसर देखे हुए आंसर आ रहे थे, तो मेरा मतलब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया था, बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। सो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो गया था, और मुझे लगा था कि मेरे पेपर में मेरे 95 अबव आने वाले हैं साइंस में, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, एंड यू नो द रीज़न बिहाइंड इट, बट इट्स ऑल राइट, जितना भी आया आई थिंक मुझे लगा कि मैं सेटिस्फाइड हूँ उससे। और तो एक भी क्वेश्चन मेरा अलग सर के PYQs या लर्न CBSE के PYQs से मैच नहीं करा, एवरीथिंग वॉज न्यू फॉर मी, सब कुछ न्यू था, बट जस्ट बिकॉज कि मैंने सैम्पल पेपर्स किए हुए थे CBSE के एंड कुछ PYQs किए थे बोर्ड्स के, तो मुझे मतलब उतनी नर्वसनेस नहीं हुई। सो गाइज मैं अपनी एंडिंग ले ही लेती हूँ फाइनली, क्योंकि आप लोग भी बहुत बोर हो गए होंगे, और जितना मोटिवेट नहीं हो उतना डीमोटिवेट हो गए होंगे। सो
आई नो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ नर्डी और समथिंग लाइक दैट 95% स्कोर करने वाली, क्योंकि 95% तो खुद मेरे भी नहीं आए हैं, बट नेवर माइंड। अगर आपको पसंद आया हो ये, इफ़ यू लाइक इट सो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड अगर आप लोग को नहीं पसंद आया है तो आपके एक क्लिक करने से तो मुझे व्यू मिल ही चुका है, तो नेवर माइंड। सो या गाइस, ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस था, हल्के दिल वाले ना देखें।